हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छे से हूं। आज बेसिकली हम आज के क्लास में, आज के सेशन में हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं अकाउंटेंसी का मॉक टेस्ट 4 का पूरा सॉल्यूशन आ जाने वाला है, ठीक है ना। तो आप लोग आज के वीडियो में चेक कर पाइएगा जो टेस्ट हुआ था, क्लास टेस्ट हुआ था, वहां आप लोग का कहां पे प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है ना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं और चेक करते हैं कि कहां पे आपका गलती हुआ था। ये रहा आपके सामने सॉल्यूशन। तो जैसे हम लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 था, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 था। आपके पास क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। अगर जिसको क्वेश्चन चाहिए तो काइंडली आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9748871661। आपको सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर दिया जाएगा मेरे एंड से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का जैसा यहाँ पे देख पा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट है, उसके बाद एडमिशन है। तो सबसे पहले हम आपको एडमिशन सॉल्व करके दिखाएंगे। और एडमिशन में यहाँ पे आपको, जैसे आप लोग कहीं ना कहीं तो ट्यूशन पढ़े होंगे, अभी हम लोग का तो ईयर एंड है तो कुछ ना कुछ तो एडमिशन आता ही होगा ना। तो अभी हम बना रहे हैं, देखिए कहाँ पे गलती हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एडमिशन में हम लोग बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है ना। तो ये बनाने से पहले ना हम थोड़ा सा वर्किंग कर देते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है ना ओल्ड रेशियो दिया हुआ 3:2। हम सॉल्यूशन करते हैं। ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है? ओल्ड रेशियो है 3:2 और न्यू रेशियो कितना दिया हुआ है? 3:1। अच्छा, जब भी ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दिया रहता है तो हम लोग को क्या करना पड़ता है सर? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता है। एडमिशन के केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। वेरी गुड सत्या, कीप इट अप। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये हम लोग का निकलेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है ना। तो ऑलवेज याद कर लेना, ये एमसीक्यू में भी बन सकता है, छोटा शॉर्ट में भी आ सकता है 1 नंबर का, कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और ये किस केस में निकाला जाता है? हम लोग किस केस में फाइंड आउट करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो? एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ठीक है ना। जब भी एक पार्टनरशिप फॉर्म में एक पार्टनर एडमिट होगा तो अपने साथ 2 चीज लाएगा, कैपिटल लाएगा, गुडविल लाएगा। कैपिटल अपने लिए लाएगा, गुडविल अपने ओल्ड पार्टनर के लिए लाएगा। ओल्ड पार्टनर उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहां तक क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम यहां गिवन क्या क्या है हम यहां साइड में लिख देते हैं। गिवन, क्वेश्चन में गिवन है ए बी हम लोग का ओल्ड पार्टनर है, ठीक है ना। और रेशियो है 3:2। यहां का सम निकाल लेंगे। सम का मतलब 3 + 2 आ जाएगा 5। और एनपीएसआर का मतलब होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन में दिया हुआ है 3:1:1। अगर इसका हम लोग को सम निकालेंगे तो सम कितना आएगा? 5 आ जाएगा। कैसे? 3 + 1 + 1 = 5। अच्छा, यहाँ फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है सर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो कितना है? 3/5 ना, माइनस न्यू रेशियो कितना है? 3/5। और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 5 आएगा। 5 का डबल में 5 1 टाइम्स में है तो 3 अगेन 3, तो ये 0। मतलब न्यू पार्टनर जो एडमिट हुआ है ना, ए सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, तो ए का सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया कितना? 0/5 मतलब 0। तो प्रीमियम ऑफ गुडविल जो सी लेके आया है, ए को कितना मिलेगा? 0 मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा। चलिए हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं बी का होगा 2/5 माइनस करेंगे 1/5। निकालने का भी जरूरत नहीं था, बोलो क्यों? क्योंकि पहला का तो 0 आया है और दूसरा का जो भी गुडविल लाया है नया पार्टनर सी ना, सारा पैसा किसको दे देंगे? बी को दे देंगे। तसल्ली के लिए निकाल भी लेते हैं, ठीक है ना। इन लोगों का एलसीएम कितना आएगा? 5 आएगा, ठीक है ना। 2 यहाँ 1, तो 1/5। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो = 0:1। यहां तक उम्मीद करते हैं आप लोग का सही हुआ था, ठीक है ना। तो ये वर्किंग है और ये अलग से भी आता है एग्जाम में, ठीक है। अगर वीडियो का क्वालिटी समझ में नहीं आ रहा तो काइंडली अपनी तरफ से वीडियो का रिजोल्यूशन बढ़ाइए, काफी समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे दूसरा चीज दिया हुआ क्वेश्चन में ना, फर्म्स गुडविल दिया हुआ है। अच्छा, ये चीज हम लोग को समझना है। क्वेश्चन में जब फर्म्स गुडविल दिया रहता है ना तो उसका क्या ट्रीटमेंट है? जब भी फर्म्स गुडविल है, अच्छा, जब भी हम लोग को क्वेश्चन में बोला जाएगा फर्म्स गुडविल या गुडविल वैल्यूड, वो एक लोग का गुडविल नहीं है, वो तीनों लोग का गुडविल है। तीनों का मतलब सर ए बी ओल्ड पार्टनर, सी नया पार्टनर। तो ए बी सी का तीनों का गुडविल कितना होगा? 80,000। यहां पे तो क्वेश्चन में बोल दिया ना फर्म्स गुडविल, क्या बोल दिया है? फर्म्स गुडविल। हाउ मच फर्म्स गुडविल गिवन? 1,20,000 मतलब 1,20,000। अच्छा ये बताओ 1,20,000 पूरे फर्म का गुडविल है, ठीक है ना। फर्म का मतलब एबीसी तीनों का। तो नया पार्टनर का गुडविल कितना आएगा? नया पार्टनर कितना कौन है?
तो लिखेंगे सीज शेयर ऑफ गुडविल, सीज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे, एकदम आसान तरीका है, ठीक है ना, एकदम आसान तरीका है। ये 1,20,000, ये 1,20,000 कितने के बराबर है? 1,20,000 कितने के बराबर है? 5 के बराबर है। वेरी गुड। 1,20,000 कितने के बराबर? क्योंकि फर्म में कितना हिस्सा है? बोलिएगा सर 5 हिस्सा कैसे आया, थोड़ा बताइए तो। यहाँ पे ए बी सी 3, 1 4, 1 5। अरे भाई ओल्ड पार्टनर था ए बी, नया पार्टनर एंटर हुआ तो न्यू रेशियो दिया हुआ है। अरे न्यू रेशियो को ऐड कर लेंगे, 3 + 1 + 1 आया 5। तो 1,20,000 किसके बराबर है? 5 के बराबर है, ठीक है ना। तो नया पार्टनर का हिस्सा कितना है फर्म में? 1 है। तो 1 के लिए कितना लाएगा? 1 केवल कितना लाएगा? x लाएगा, मतलब नहीं मालूम, क्वेश्चन मार्क। आराम से कर देंगे, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 1 करेंगे, नहीं भी करेंगे तो वही आएगा। बोलिए कितना आया आंसर? 24,000। यहां तक समझ में आया? समझ में आया कैसे आया? ठीक है। अब ये 24,000 का 2 सिचुएशन होगा। अगर पार्टनर पैसा लाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट। इसको ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे ना, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाई प्रीमियम ऑफ गुडविल, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे दोनों ओल्ड पार्टनर में, ठीक है ना। लेकिन यहां पे तो क्वेश्चन में देख पा रहे हैं ना कि जो भी गुडविल है ना वो पार्टनर नहीं लाएगा। बोला ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सी वुड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, मतलब वो पैसा नहीं लाएगा। तो इसको हम लोग किस में बांट देंगे? करेंट अकाउंट या कैपिटल एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक आप अपने तरफ से लिखो पहले। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट बना लिए हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो हम लोग एक एक करके पोस्टिंग करते जाते हैं, ठीक है ना। तो सत्या हेल्प करना हमको, तुम भी अपने तरफ से करते रहो। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग लिखा हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग कितना लिखा हुआ है? 40,000। तो हम लोग एसेट साइड में लिख देंगे लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है ना, लैंड एंड बिल्डिंग 40,000। लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 है। अब देखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ेगा या घटा है, ठीक है ना। अगर एसेट्स बढ़ेगा तो अगर एसेट्स घटेगा तो इधर लिखेंगे, और लाइबिलिटी बढ़ेगा तो इधर लिखेंगे। ये एरो हमको याद करना होगा। एसेट्स अगर बढ़ेगा तो इधर लिखेंगे, और लाइबिलिटी अगर घटेगा तो इधर लिखेंगे, ठीक है ना। तो ए फॉर एसेट्स, एरो नीचे जा रहा है। अगर हम लोग का एसेट्स डिक्रीज होता है तो इधर लिखेंगे। सिमिलरली अगर एसेट्स हम लोग का बढ़ेगा तो इधर लिखेंगे। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? ये एक नॉमिनल अकाउंट है जो शो करता है रिवैल्यूड फिगर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। यहाँ पे हम लोग रियल अकाउंट को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। एसेट्स एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में कोई चेंजेस आएगा, मतलब घटेगा बढ़ेगा। एडमिशन एंटर हुआ ना, उसके पार्टनरशिप में एडमिशन एंट्री लिया, एक नया पार्टनर एडमिट हुआ। एडमिट होने की वजह से अगर कोई भी एसेट्स घटा बढ़ा वो हम लोग लिखेंगे, घटना और बढ़ना लिखेंगे। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग लिखा हुआ 40,000। अब देखो लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में क्या बोला है क्वेश्चन में? एप्रिशिएट का मतलब बढ़ना होता है। कितना बढ़ा? 25% बढ़ा। तो 40 जगह 25% कितना होता है? 10,000 होता है। तो हम लोग लिखेंगे एड एप्रिसिएशन एट द रेट 25%। 10,000 आया। आप लोग भी अपने तरफ से बाबू वर्किंग करते रहना। ये आएगा 50,000, आएगा कितना? 50,000। अब एसेट्स हम लोग का बढ़ा तो इधर हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट कितना लिखेंगे? 10,000 लिखेंगे। नेक्स्ट वी हैव, हम लोग का नेक्स्ट एसेट्स क्या है? प्लांट एंड मशीनरी 80,000। अब देखो प्लांट एंड मशीनरी के बारे में क्या बोला है क्वेश्चन में? डेप्रिशिएट। तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है घटना। मशीनरी घट चुका है। मशीनरी कितना? मशीनरी 80,000 कितना से घटा है? लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। 8,000 बाहर कितना जाएगा? 72,000। हम लोग यहां पे लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट। कितना लिखेंगे? 8,000। नेक्स्ट वी हैव डेटर 60,000 है। और डेटर क्या बोला? 5% प्रोविजन मेंटेन करना होगा।
तो हम लोग को 60,000 का 5% कितना होगा, 3,000 होगा, 3,000 होगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 PBD PBD PBD, ठीक है ना, कितना होगा 3,000 होगा ना। लेकिन ऑलरेडी कितना लेस है, 2,000 ऑलरेडी पहले से डिडक्ट किया हुआ है, तो अब हम लोग को 1,000 लेस करना होगा। फिर से हम लोग समझते हैं, हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिखाई दे रहा है क्या, ठीक है कोई बात नहीं। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं क्वेश्चन में कि डेटर है 60,000 और उससे 2,000 रुपया पीबीडी माइनस किया हुआ है, बाहर है 58,000। हम लोग 58,000 के ऊपर पीबीडी नहीं मेंटेन करेंगे, हम लोग 60,000 के ऊपर पीबीडी निकालेंगे। तो 60,000 का 5% होगा 3,000, ठीक है ना। ऑलरेडी 2,000 रुपया लेस है तो हम लोग 1,000 लेस कर देंगे। और यहाँ पे डेटर कितना हम लोग का 60,000। अब माइनस करेंगे पीबीडी 3,000, बाहर जाएगा 57,000, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक होता है, कुछ घटा बढ़ा है स्टॉक, तो वैसे ही लिख देंगे इन्वेंट्री कितना है 12,000। आगे बोलो, कैश के साथ कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे कैपिटल है, सबसे पहले हम लोग लिख देंगे बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस, ये बाई बैलेंस बीडी का मतलब क्या होता है, ये ओपनिंग बैलेंस होता है। ये क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस होता है, ओपनिंग बैलेंस। ये ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे दिया रहता है, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। बोलो, ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे दिया रहता है, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। जो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जो भी कैपिटल होता है उसको हम लोग ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं। और पार्टनर्स कैपिटल जैसे ही ड्रॉ करेंगे सबसे पहले लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, मतलब ओपनिंग बैलेंस, ठीक है ना। तो ए और बी का हम लोग देख पा रहे हैं, इन लोग का ओल्ड पार्टनर है ना, ठीक है ना। तो ए का कैपिटल कितना है, सो 60,000 हम लोग लिख देंगे। और वेयर एज बी का कितना है, बोलो 40 है, तो 40,000 लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर है। चलो, सी का तो दिया नहीं हुआ है। उसके बाद जीआर, जनरल रिजर्व। अच्छा, जनरल रिजर्व क्या होता है, ठीक है ना, इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। जो भी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो भी प्रॉफिट आता है हम लोग रिजर्व में कुछ पैसा ट्रांसफर कर देते हैं, बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन, एनीथिंग कैन हैपन इन द नियर फ्यूचर। तो बिजनेस जब भी होता है ना, जब भी हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं एज पर द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कि हम लोग को लंबे समय तक बिजनेस को करना है, कंटिन्यू करना है, ठीक है ना। तो जो भी रिजर्व हम लोग मेंटेन करते हैं ना, मेंटेन कैसे करेंगे, जो भी प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है ना, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट हटा के उसको हम लोग रिजर्व में मेंटेन कर देते हैं, मतलब रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। तो अभी एक नया पार्टनर आ रहा है और रिजर्व के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो नॉर्मली होता क्या है, इफ क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं बोला रिजर्व के बारे में तो ये लोग ऑलरेडी बांट देते हैं, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। अगर रेशियो नहीं दिया हुआ है तो इक्वली। तो चलो हम लोग देखते हैं रिजर्व कितना दिया हुआ, 50,000 और ओल्ड रेशियो 3:2 है, तो कितना आएगा 30,000 और 20,000 हम लोग लिख दिए, ठीक है ना। तो ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर को मिलेगा बाय जीआर। आप लोग बाबू जीआर मत लिखना, जस्ट बिकॉज हमें स्पेस का कमी है तो हम जनरल रिजर्व ऐसे लिख रहे हैं, पूरा नाम लिखना, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्रेडिटर। तो क्रेडिटर तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में लिखेंगे। अब क्रेडिटर के सामने कुछ बोला है एडजस्टमेंट, क्रेडिटर है कितना अमाउंट 14,500, 14,500 लिखेंगे लेस रिटेन ऑफ, लेस रिटेन ऑफ। रिटेन ऑफ का मतलब मेरा क्रेडिटर कम हो चुका है, कितना कम हुआ है 4,500, बाहर कितना चला जाएगा 10,000 चला जाएगा। क्रेडिटर मेरा एक लाइबिलिटी होता है, क्रेडिटर इज लाइबिलिटी फॉर द फर्म, ठीक है ना। जब भी क्रेडिटर रिड्यूस होगा मतलब कम होगा तो वो बिजनेस के लिए, फर्म के लिए इनकम होगा। और जब भी लाइबिलिटी घटेगा, जैसे हम लोग अपने एरो को देख पा रहे हैं, हम लोग लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट साइड में लिखेंगे, कितना लिखेंगे सर, यहाँ पे तो 3 फिगर है, बहुत कंफ्यूजन आ रहा। अब वो कंफ्यूजन का क्या बात है, जितना मेरा रिटर्न ऑफ हुआ उतना ही तो लिखेंगे। एक्चुअली तो क्रेडिटर तो मेरा पर्सनल अकाउंट होता है, मेरा लाइबिलिटी होता है, और ये मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट तो मेरा नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में क्या पर्सनल अकाउंट रिकॉर्ड कर पाएंगे, द आंसर इज नो, हम लोग नहीं लिख पाएंगे। तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल जो हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट में लिखे हैं, बैलेंस शीट में कितना लिखे हैं 14,500, 14,500 से कितना माइनस किया 4,500। अरे 4,500 ही तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। क्या बोल के रिकॉर्ड करेंगे, बाय क्रेडिटर अकाउंट, बाय क्रेडिटर अकाउंट। कौन सा अमाउंट लिखेंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, 4,500 लिखेंगे, ठीक है ना। 4,500 लिख दिए। आगे बोलिए बाबू। बिल्स पेबल लाइबिलिटी है,
बिल्स पेबल यहाँ पे विजिबल है, थोड़ा देखो, चेक करो। ठीक है, बिल्स पेबल कितना है? 35,500। उसके बाद यहाँ इसके बारे में क्या बोला है? रिड्यूस टू 30,000, मतलब 2 का मतलब घट के 30,000 हो गया। 2 का मतलब घट के 30,000 हो गया, मतलब तो रिटर्न ऑफ कितना हुआ है? 5,000। बाहर कितना जाएगा? 30,000। ये भी तो इनकम हुआ हम लोग के लिए। ये क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? बाय बिल्स पेबल अकाउंट कितना रहेगा अमाउंट? 5,500। तो अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ नहीं जाएगा, सारा हम लोग कर दिए हैं। अब देखेंगे इसको बैलेंस करना होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट को बैलेंस करने के लिए याद करो अपना क्लास 11 का दिन, जब भी जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस करते थे, लेजर को हम लोग को बैलेंसिंग करना पड़ता था। बैलेंसिंग का मतलब होता है डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, दोनों में से कौन सा साइड ज्यादा है, जो ज्यादा है वही अमाउंट लिखेंगे। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट आएगा, वाइस वर्सा। अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो लॉस आएगा। एंड प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन ओल्ड रेशियो। अगर ओल्ड रेशियो नहीं दिया हुआ तो इक्वली। ये सारा चीज तो हम लोग को पता है ना। चलो, कौन सा साइड ज्यादा है? क्रेडिट साइड ज्यादा है। कितना है अमाउंट? 20,000। ठीक है, यहां भी 20,000 लिखेंगे हम लोग। ठीक है, अब जो भी डिफरेंस आया दोनों ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे टू एस कैपिटल अकाउंट, टू 20 कैपिटल अकाउंट। बोलो कितना आएगा? 11,000 आया टोटल। 6,000 और 4,000। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल बनेगा। पार्टनर्स कैपिटल में लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट कितना बटेगा? 6,600 और 4,400। ठीक है, बांट दिए। उसके बाद है सी, कितना कैपिटल लाया है? 80,000। तो लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट। ठीक है ना, कैपिटल ब्रॉड बाई सी। ठीक है, अच्छा, गुडविल हम लोग निकाल लिए थे ना। यहाँ तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 0:1 आया है ना, तो ए को मिलेगा पैसा? नहीं मिलेगा। और बी को मिलेगा? हाँ, बी को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बाई प्रीमियम ऑफ गुडविल नहीं लिखेंगे, क्योंकि गुडविल तो लाया ही नहीं है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाई सीज करेंट अकाउंट, बाई सीज करेंट अकाउंट। सारा पैसा किसको मिल जाएगा? बी को। कितना मिलेगा? 24,000। खत्म। क्लियर है? तो चलो, अब हम लोग को क्या करना होगा? बोला है ऑन द बेसिस ऑफ सी द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म वुड बी एडजस्टेड। बोला सी के बेसिस से पूरा फर्म का कैपिटल निकालना होगा। सी के बेसिस से पूरा फर्म का कैपिटल निकालना होगा। हम लोग का जो सी नया पार्टनर है वो फर्म में जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो कितना लाया? 80,000। 80,000 कितने शेयर के लिए लाया? एक शेयर के लिए लाया। तो टोटल फर्म में हिस्सा कितना है? 5। तो अगर 80,000 एक के लिए तो 5 के लिए 4 लाख होगा। ठीक है ना। कैसे निकालेंगे हम लोग? यहाँ पे चेक कर लेते हैं बाबू, आप लोग अपने तरफ से निकालो। विजिबल है यहाँ तक? देखो, सीज कैपिटल कितना है? 80,000। ठीक है ना, तो फर्म्स कैपिटल कितना हो जाएगा? फर्म्स कैपिटल कितना हो जाएगा? 80,000 कितने के लिए? 80,000 एक शेयर के लिए। तो डिवाइडेड बाई 1 into 5 कितना आया? 4 लाख आया। अभी 4 लाख को न्यू रेशियो में बांट देंगे। 4 लाख को किस में बांटेंगे? बोलो, ए का कितना आएगा? 4 लाख। 4 लाख इंटू 3/5 कितना आया? 2,40,000। 2,40,000। ये पोर्शन में मोस्टली क्लास का सबका गलत था। इंटू 1/5 कितना? 80,000। सी का कितना आएगा? 80,000।
तो अब यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस सी डी करके, ठीक है। ए का लिखेंगे 2,40,000, बी का लिखेंगे 80,000, 80 का कितना लिखेंगे 80,000, ठीक है। अब देखेंगे क्या बोले, वो भी कर लेते हैं। अच्छा करेंट अकाउंट से एडजस्ट होगा ना, तो पहले रिजर्व विड्रॉन बाई ओल्ड पार्टनर, कुछ बोला नहीं है तो सारा रिजर्व विड्रॉन कर लिया है, सारा रिजर्व विड्रॉन कर लिया है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, टू कैश अकाउंट। बैलेंस शीट में कैश दिया हो या बैंक दिया हुआ है, कैश दिया हुआ है, लिख सकते हैं यहाँ पे रिजर्व विड्रॉन बाई ओल्ड पार्टनर, सेम अमाउंट, कुछ हाफ बोलता है तो हाफ लिखते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा 30,000 और 20,000 इधर, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखेंगे कौन सा साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा है या क्रेडिट साइड ज़्यादा है। ए का हम लोग ना, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, तो ए का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हम लोग ऐड करते हैं, देखते हैं कौन सा साइड ज़्यादा है। ए का क्रेडिट साइड 60,000 प्लस 30,000 प्लस 6,600, ठीक है ना, 96,600 आ रहा है, ठीक है ना। ये ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा है। $30,000 प्लस 2,40,000, 2,70,000, 2,70,000, यहाँ भी लिखेंगे 2,70,000। अब माइनस कितना करेंगे, 60,000, 30,000, 6,600, कितना आया। देखो अकाउंटिंग एक कला है, वो कला को हम लोग बर्बाद नहीं करेंगे। एक बार करंट अकाउंट लिखे हैं तो वहाँ भी वही लिख देंगे 173,400। करंट अकाउंट से एडजस्ट होगा तो ऑलरेडी तो करंट अकाउंट लिखे हैं, वहाँ भी करंट अकाउंट लिख देंगे। क्लियर है। चलो उसके बाद बी का जोड़ो, कौन सा साइड ज़्यादा है हमको, तो डेबिट साइड ज़्यादा है ना। 40,000 प्लस 20,000 प्लस 4,400, ठीक है ना, प्लस 24,000, कितना आ रहा है 88। डेबिट साइड ज़्यादा है तो 1 लाख आ रहा है। कैसे 1 लाख आया, ये 20,000 ये 80,000, ये 20,000 80,000 को ऐड करोगे 1 लाख, और इसको ऐड करना, ठीक है। 1 लाख रुपीज़ आ चुका है। अब 1 लाख रुपीज़ से माइनस कितना करेंगे, 40,000, माइनस करेंगे 20,000, माइनस करेंगे 4,400, ठीक है। उसके बाद माइनस करेंगे 24,000, कितना आएगा 11,000। ये भी तो करंट अकाउंट आ रहा है। यहाँ ABC तीनों का करंट अकाउंट हो रहा ना। चलो हम इसको अलग से लिख देते, नहीं तो कहीं कंफ्यूज नहीं हो जाओ। बाई करंट अकाउंट एक साथ भी लिखोगे चलेगा। तो बी का कितना आया 11,600, इधर कितना आया था 70, 1,73,400, ठीक है। हम थोड़ा ऐसे बनाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बस बन गया हम लोग का। कितना दिक्कत, कुछ क्या प्रॉब्लम हुआ था, अब बस बैलेंस शीट बना देते हैं, बैलेंस शीट बना देते हैं। चलो बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में यहाँ पे जो CD आया, याद कर लो, यही वाला चीज़ हम लोग को बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिखना होगा। तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में क्या लिखेंगे, कैपिटल ना, कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे लिखेंगे ABC। ए का कितना है 2,40,000, बी का कितना है 80,000, सी का कितना है 80,000, बाहर कितना जाएगा 4 लाख जाएगा, ठीक है। अगर डेबिट साइड में करंट अकाउंट आएगा तो लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे। आई एम रिपीटिंग,
माई सेल्फ वंस अगेन लिसन टू मी केयरफुली। अगर जब भी पार्टनर्स कैपिटल में लाइबिलिटी साइड, जब भी पार्टनर्स कैपिटल हम लोग बनाते हैं और डेबिट साइड में करेंट अकाउंट अपीयर होता है तो उसको बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिखना होता है। और पार्टनर्स कैपिटल जब भी बना रहे क्रेडिट साइड में करेंट अकाउंट आएगा तो उसको कहाँ पे लिखेंगे, एसेट साइड में लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ तो सबका करेंट अकाउंट आ रहा है, ठीक है ना, सी का भी आ रहा है, ए बी सी तीनों का आ रहा है करेंट अकाउंट ना। तो हम लोग करेंट अकाउंट का हेडिंग ही डाल देते हैं, करेंट अकाउंट ए बी सी। ए का कितना आ रहा है करेंट अकाउंट, 1,73,400। बी का कितना आ रहा है बोलो, 11,600। सी का करेंट अकाउंट कितना आ रहा है, 24,000। ये सी का समझे क्यों 24,000 आएगा, जब भी नया पार्टनर गुडविल लाना है और नहीं ला रहा है, फिर से बोल ले, जब भी नया पार्टनर को गुडविल लाना और नहीं ला रहा है तो उसका हिस्सा का जितना भी गुडविल है ना उसको करंट अकाउंट करके लिखेंगे। देखो उसको 24,000 लाना था, वो नहीं लाया, यहाँ पे 24,000 लिखेंगे। यही 24,000 हम लोग सैक्रिफाइसिंग में बांटेंगे। इत्तेफाक से सैक्रिफाइसिंग यहाँ एक लोग का पॉजिटिव एक लोग का निगेटिव आ रहा है। जिसका निगेटिव आ रहा है उसको तो पैसा देना ही नहीं है, जिसका पॉजिटिव आया उसी को दिए। इसीलिए 24,000 एक के कॉलम में लिखे, सिर्फ बी के कॉलम में लिखे हैं, ठीक है ना। इसीलिए बाई सी करेंट अकाउंट हुआ। क्लियर है यहाँ तक। अब तीनों को ऐड करके बाहर कर देंगे और अभी कैश वाला ट्रीटमेंट करना होगा। कैश में हम लोग को क्या ऐड करना होगा, सिर्फ कैपिटल ऐड करना होगा, क्योंकि गुडविल तो लाया नहीं है। गुडविल नहीं लाया बाबू, सी वुड नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश। इसका मतलब ये नहीं होता वो बैंक से लाएगा, ये मेंटालिटी बहुत गलत है। अगर बोला है सी गुडविल इन कैश नहीं लाएगा तो इसका मतलब वो बैंक में लाएगा, ऐसा कोई सेंस है। समझ में आया, समझ में आया। तो अगर गुडविल बोला है क्वेश्चन में कि अगर वो कैश में नहीं लाएगा तो कौन सा आपका माइंड यूज कर रहे हो कि सर अगर वो गुडविल कैश में नहीं लाएगा इसका मतलब बैंक में लाएगा। नहीं लाएगा तो नहीं लाएगा। क्लियर है। चलो इसको ऐड करके बोलो करंट अकाउंट बाहर कितना जाएगा, 1,70,000, 2 लाख। देखो बाबू रिविजिबल है, एक बार देखो यहाँ तक है, ठीक है। उसके बाद कैश अकाउंट कितना है जल्दी से बोलो, 10,000 है। इसमें कैपिटल कितना ऐड करेंगे, कैपिटल ऐड किए 80,000, दिखाई दे रहा। अब देखो बाबू विजिबल है जी सर, बोलो ऐड करो कितना आ रहा है, जी आर कितना रेस का बोलोगे ना, जी आर लेस जी आर 50,000, ये 50,000 दिखाई दे रहा। अच्छा हम बता देते हैं कहीं आपको समझ में नहीं आए। देखो वहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग 2 कैश लिखे हैं। जो भी पार्टनर्स कैपिटल में 2 रहेगा, ठीक है ना, पार्टनर्स कैपिटल में अगर कोई भी कैश रहेगा, पार्टनर्स कैपिटल में अगर कोई भी कैश रहेगा, ठीक है ना, डेबिट साइड में कोई भी कैश रहेगा तो बैलेंस शीट में उसको लेस करते हैं। और सिमिलरली अगर पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड में कोई कैश रहेगा उसको ऐड करते हैं। तो बोलो सबको ऐड करो कितना आ रहा है, 4 लाख। मैच हुआ, 4,40,000। वेरी गुड, 4,40,000 विजिबल है, 4,40,000 विजिबल है, ठीक है। एसेट साइड को ऐड करो, 4,40,000। देखो बहुत इजी सम्स था, 4,40,000। समझने वाला बात यही था कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन में करंट अकाउंट से एडजस्ट नहीं करने बोलता तो यहाँ करंट अकाउंट की जगह कैश लिखते, बस कैश से हम लोग माइनस कर देते, ठीक है ना। या करंट अकाउंट बोलेगा या कैश बोलेगा, कैपिटल एडजस्टमेंट बहुत इजी था। और यहाँ ज़रूरी नहीं है सी के बेसिस से फर्म का कैपिटल सेट करेंगे, ए के बेसिस से भी कर लेते हैं, तो ए का कैपिटल से भी कर सकते हैं। तो यहाँ ए का 2 कैपिटल है, एक ओपनिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है। तो तुमको बता देगा क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल से निकालना है फर्म का कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल से, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो और अपने एंड से इसको लिखने का कोशिश करो, ठीक है ना। चलो अच्छा ये काइंडली आप अपने तरफ से उतार लीजिए इसको। अगर जहाँ पे भी कोई इशू आता, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो काइंडली आप हमको कमेंट्स करिए, हम इसको सॉल्व करके, कहीं भी अगर दिक्कत होगा उसको हम फिर से हेल्प करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग दूसरे सम्स में चलते हैं, बनाएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म जैसे हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। मोस्टली बच्चे का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में गलत हुआ, मिस्टेक हुआ। अभी हम बना रहे हैं, आप चेक करो कहाँ पे गलती हुआ, नेक्स्ट टेस्ट में इसको कैसे हम सुधार सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे,
उम्मीद करते हैं फॉर्मेट सबको पता होगा। सबसे पहले लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ अ फर्म, इन द बुक्स ऑफ अ फर्म प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, सत्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। बाबू सबसे पहले हम लोग को पार्टनर्स पीएल अप्रो बना रहे हैं। पीएल अप्रो बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को नेट प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जो भी नेट प्रॉफिट आता है वो नेट प्रॉफिट हम लोग को लिखना होगा क्रेडिट साइड में। ये नेट प्रॉफिट ऑलवेज क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये नेट प्रॉफिट ऑलवेज क्वेश्चन में दिया रहेगा। अच्छा, नेट प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ था नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंड डेट, ठीक है ना, 5,16,200, 5,16,200 आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बाबू जो चीज़ आफ्टर चार्जिंग में दिया रहेगा ना उसको ऐड बैक करेंगे, याद कर लीजिए। आफ्टर चार्जिंग में जो चीज़ दिया रहेगा उसको ऐड करेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो नेट प्रॉफिट है वो है 5,16,200, 5,16,200, बट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी इसमें चार्ज्ड है, चार्ज का मतलब ऑलरेडी डिडक्टेड है, तो हम लोग इसको ऐड बैक करना होगा। तो यहां पे लिख देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट? 5,16,200। ये 5,16,200 हम लोग आउटर कॉलम में लिख देते हैं, बट हम लोग आउटर कॉलम में क्यों नहीं लिख रहे? क्वेश्चन में बोला है जो नेट प्रॉफिट है वो 5,16,200 है, 5,16,200 आफ्टर चार्जिंग। देखो हम इंफेसिस दे रहे हैं आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इससे ऑलरेडी डिडक्टेड है, ठीक है ना। अगर बिफोर बोलता बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिफोर चार्जिंग ड्रॉइंग, बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरी, बिफोर चार्जिंग पार्टनर रेम्यूनरेशन, बिफोर चार्जिंग जनरल रिजर्व, बिफोर चार्जिंग एनी XYZ आइटम, उसको कुछ नहीं करेंगे हम लोग। बट द मोमेंट आफ्टर चार्जिंग लिखा रहेगा, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आफ्टर चार्जिंग ड्रॉइंग, आफ्टर चार्जिंग सैलरी, आफ्टर चार्जिंग रेम्यूनरेशन, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, उस सारे चीज को 101 करके हम लोग को ऐड करना होगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अगर बिफोर बोलेगा तो ऐड करेंगे नहीं, आफ्टर बोलेगा तो तभी ऐड करेंगे, और ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है। तो यहां पे करेंगे ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 16,200 आएगा। बाहर कितना जाएगा? अच्छा, ये 16,200 कैसे आया अभी आपको पता चल जाएगा। 5 लाख करते रहना बाबू, सब लोग अपने तरफ से करते रहना। देखो ये 16,200 कैसे आया? ऐसे आया, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट कितना परसेंट? 6% पर एनम है। यस, पर एनम है। तो ए का कैपिटल कितना है हम लोग का? 80,000। ए का कैपिटल 80,000 है, इंटू 6% इंटू 12/12, पूरा 1 साल का, ठीक है। कितना आएगा? 4,800। बी का कितना आएगा? 90,000 इंटू 6% इंटू 12/12, 1 साल का निकाल ले, कितना आएगा? 5,400। सी है? कितना है? 1 लाख का 6%, 1 साल 12/12, या 12/12 नहीं भी करिएगा, मतलब हम लोग पूरा 1 साल का निकाल ले, ठीक है ना। कितना आएगा? 6,000। बाहर करो। देखो यही 16,200 ऑलरेडी चार्ज है, तो हम यहाँ पे ऐड कर दिए, ठीक है ना। क्लियर है? चलो उसके बाद क्या बोला है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए बोला ड्यूरिंग द ईयर BNC विड्रू ₹25,000 ईच। तो BNC निकाला है, तो ए कितना निकाला है? 1,200 रुपया पर मंथ ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। अच्छा, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ पढ़े थे, तो लिखेंगे बाय इंटरेस्ट
ड्राइंग्स एट द रेट कितना परसेंट बाबू, 6% पर एनम, ठीक है ना। 6 पर, ये पी ए लिखे हैं हम लोग, 6% पर एनम। ए का कितना है, ए का ऐसा ड्राइंग 1200 रुपया पर मंथ, तो 1200 इंटू 12 करेंगे कितना आएगा, 14,000। तो अब 14,400 इंटू कितना परसेंट, 6%। फर्स्ट डे बोलेगा तो 6.5 डिवाइडेड बाई 12 कितना आया, 468, ठीक है। बी का कितना है यहाँ पे क्वेश्चन में, बी का कितना है 25,000 इंटू कितना परसेंट, 6%। कुछ डेट बोला है 6/12, अगर डेट कितना आएगा, नहीं 6.5, चलो कितना आएगा, क्वेश्चन में क्या बोला है, ईच बोला है ना, बी एन सी निकाला है, ड्यूरिंग द ईयर निकाला, डेट नहीं, नहीं डेट क्वेश्चन पढ़ो, कितना आया 750। सी का कितना आएगा, सेम आएगा, $750। बाहर ऐड करो, तीनों को ऐड करो, तीनों मतलब 1 2 3, 1968 आया यहाँ तक। चलो आगे क्या है, ए इज इंटाइटल टू गेट कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यहाँ पे ऑन प्रॉफिट बोला, कौन सा प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट। सिर्फ प्रॉफिट का मतलब डिविजिबल प्रॉफिट करवाया था ना, क्रेडिट माइनस डेबिट करेंगे, ठीक है। उसके बाद है 25,000 रुपया ट्रांसफर हुआ। बाबू 25,000 रुपया नेट प्रॉफिट बोला, आपको नेट प्रॉफिट से माइनस नहीं करना होगा, फिर खाली लिख देंगे, खाली ऐसे लिख देंगे टू जनरल रिजर्व। 25%, तो किसका 25%, 5,32,400 का 25%, 133,100। समझे यहाँ पे क्लैरिटी। उसके बाद क्या बोला क्वेश्चन में, और तो कुछ बोला नहीं है, और निकाल देते हैं, क्रेडिट माइनस डेबिट करो, वही लिखेंगे टू एस कमीशन, एस कमीशन बोला, ऑन प्रॉफिट बोला, तो प्रॉफिट का मतलब डिविजिबल प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब डिविजिबल प्रॉफिट। क्रेडिट को ऐड करेंगे, डेबिट को माइनस करेंगे, करो क्रेडिट माइनस डेबिट करिए, कितना आ रहा है, पूरा माइनस करके बोलो ना, 5,32,000, जल्दी करो, प्लस 1968 माइनस करेंगे हम लोग 16,200, 133,100, कितना आया 3850। ये कैसे निकालें, ये 385068 कैसे निकालें, क्रेडिट को ऐड किए, डेबिट को माइनस किए। जब भी बोलेगा डिविजिबल प्रॉफिट या सिर्फ और सिर्फ क्या बोलेगा, प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, और प्रॉफिट का मतलब एक होता है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग को इसको आफ्टर चार्जिंग बोला है, हाँ आफ्टर चार्जिंग बोला है, मतलब इंटू 5 डिवाइडेड बाई 105, इंटू 5 डिवाइडेड बाई 105, 7 10337, 18337। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कौन सा रेशियो दिया हुआ है, कौन सा रेशियो दिया हुआ है, टू एस कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू सीज कैपिटल अकाउंट। कैसे आएगा,
5,32,000, 5,32,400, 1968 कितना आया? 5 3 4 3 8 368 ना, 5 3 4 368। यहाँ पे लिखेंगे 5 3 4 3 6 8, माइनस करेंगे हम लोग 16,200, 133 100 18337 35 3 हाँ 366731। इसको बांट देंगे कौन से रेशियो में? बांटो इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 3 6 डिवाइडेड बाई 6, तो 1 रुपया ले लेना होगा। कितना आएगा? 183365 न बोलो 66 ले लो ना, हाँ। उसके बाद 122 फिर 2 43, उसके बाद 61122, बाहर ऐड करके देखो इतना आ रहा है। वन 18336 122243, ठीक तो आ रहा है। 366731, तो कुछ है नहीं, बहुत इजी सम्स था, पता नहीं क्यों नहीं बना। ठीक है ना, तो वीडियो को पॉज कर लो। तो नेक्स्ट सवाल जैसे हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि एक कंपनी का सवाल था, बहुत इजी सवाल था, बहुत इजी सवाल था। हम क्वेश्चन रीड आउट करें, आप अपने एंड से देखिए। आईकेसी लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन का रेट है 3 रुपया, अलॉटमेंट का रेट है 5 इंक्लूडिंग ₹2 रुपया, उसमें प्रीमियम ऑलरेडी इंक्लूडेड है। फाइनल कॉल का बैलेंस, तो बैलेंस कैसे निकालेंगे? 10 से माइनस कर देंगे। एप्लीकेशन मनी रिसीव फॉर 50,000 शेयर्स। तो चलो हम लोग एक एक करके एंट्री लिखते हैं। पहला एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू, अरे बोलो ना मेरे साथ, चलो पहला एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना होगा? कितना रिसीव किए? 50,000 इंटू 3 करेंगे, 50,000 इंटू 3 करेंगे, ठीक है ना। 50,000 इंटू 3 1,50,000, 1,50,000। एक हुआ, 2 हुआ, रिफंड हो चुका है ना। तो कितना रिफंड हुआ? 10,000। तो एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बोलो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो कितना रिफंड हो रहा है हम लोग का यहाँ पे? कितना रिफंड हो रहा है? 10,000 इंटू 3 रिफंड हो रहा है, ठीक है ना। 10,000 इंटू 3 कितना हुआ? 30,000 हुआ, 30,000 रुपया। 3 नंबर में क्या हुआ? जो पैसा बचा कहाँ चलेगा? ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये सब जनरल एंट्री है, ऑलरेडी हम लोग क्लास में किए हैं, ये पेपर सॉल्व हो रहा है, ठीक है ना। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना होगा? 40,000 इंटू 3, 40,000 इंटू 3 1,20,000, 1,20,000। इसको समझा देते हैं।
ये रिफंड ये वाला 2 नंबर हर क्वेश्चन में नहीं होगा। हम लोग इश्यू करना चाहते हैं 40,000 बट रिसीव किए हम लोग 50,000, तो 10,000 एक्सेस एप्लीकेशन हम लोग रिसीव कर लिए। तो पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब पहला वाला एंट्री जो होगा ना, दूसरा वाला एंट्री इनवर्स हो जाएगा, उल्टा कर देंगे। देखो बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखिए, अब लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, उल्टा कर दिए, ठीक है ना। फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जो बैलेंस बचा उसको ट्रांसफर कर दिए कैपिटल अकाउंट में। अब अलॉटमेंट में प्रीमियम है, तो अब अलॉटमेंट में ड्यू, अलॉटमेंट में क्या है, प्रीमियम है ना, तो प्रीमियम एंट्री ड्यू में होगा, ठीक है ना। ये एक एंट्री हो चुका है। अब 4 नंबर में लिखेंगे क्या है, अलॉटमेंट का ड्यू। हम ऐसे लिख के करें अलॉटमेंट, ऐसे आपको लिखना नहीं, हम आपको समझा रहे हैं। ये अलॉटमेंट ड्यू है, तो ड्यू का एंट्री क्या होता है बोलो, इसको कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं, ठीक है ना, एक साथ कर सकते हैं हम लोग। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। चलो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में प्रीमियम है 5 रुपया है, तो 5 कितना होगा हम लोग को, 50,000 इंटू, सॉरी 40,000, 10,000 तो रिफंड हो ही चुका है। अब 40,000 इंटू 5 होगा, 40,000 इंटू 5 कितना आया, 2 लाख हुआ, ठीक है ना। प्रीमियम कितना होगा, 40,000 इंटू प्रीमियम कितना है, 2 प्रीमियम है, कितना आया, 80,000 हुआ, तो 1,20,000 हो जाएगा, ठीक है। 40,000 इंटू 3, 40,000 इंटू 3, अब इसका पैसा मिलेगा एप्लीकेशन, ठीक है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेड, 1 शेयर होल्डर मिस्टर सत्यजीत होल्डिंग 4,000 शेयर फेल टू पे ऑन कॉल, तो सत्यजीत फेल किया है कॉल में, तो इसका मतलब फाइनल कॉल का रेट कितना होगा, देखो फाइनल कॉल का फेस वैल्यू है 10 रुपया, एप्लीकेशन में लिखे हैं, एप्लीकेशन में लिखे हैं लिए हम लोग 3 और अलॉटमेंट में 5 इंक्लूडिंग 2 प्रीमियम है, तो वहाँ पे तो 3 ही गिना जाएगा, 3 3 6, अब बैलेंसिंग फिगर इतना आ रहा है 4, तो कितना आ जाएगा हम लोग का, यहाँ पे देखो हम वर्किंग में कर देते हैं, फेस वैल्यू कितना है शेयर का हम लोग का, 10 है, फेस वैल्यू कितना हम लोग का शेयर का है, एप्लीकेशन में कितना है, एप्लीकेशन में कितना है, एप्लीकेशन में 3 है, अलॉटमेंट में कितना है, 3 ही गिनेंगे क्योंकि 2 रुपया प्रीमियम है, प्रीमियम जब दे देता है तो गिनते नहीं है, ठीक है ना। तो फाइनल कॉल में बैलेंस आएगा, तो फेस सब ये सबको जोड़ के ये फेस वैल्यू आना चाहिए ना, तो 10 रुपया, तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा, 4 ही रुपया तो आएगा, क्लियर है। तो इसका एंट्री मिलेगा हमको, कितना आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बोलो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, ये हर एक एंट्री ड्यू और रिसीव्ड होगा, ये अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री है, ये अलॉटमेंट का रिसीव्ड एंट्री है, ठीक है ना। तो कितना होगा, 40,000 इंटू रेट कितना है 5, ठीक है ना, तो ये 2 लाख आ चुका है, 2 लाख। ये कौन सा एंट्री है, अलॉटमेंट रिसीव्ड, ठीक है। अब हम लोग का एक एंट्री और होगा फाइनल कॉल का, तो फाइनल कॉल में क्या होगा बोलो, 6 नंबर में क्या होगा फाइनल कॉल, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ 4 रुपया बाकी है ना, 4 इंटू 4 कितना हुआ, 4 4 16, 1,60,000, ठीक है।
तो हम लोग अब करेंगे फाइनल कॉल का जो पैसा मिला है, तो वहाँ पे एक शेयर होल्डर पैसा दिया नहीं है, तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है ना। तो चलो, हमको कितना पैसा मिलने वाला था, 40,000 मिलने वाला था, कितना करके, ठीक है ना। तो मिलने वाला था 1,60,000, लेकिन कितना पैसा नहीं मिला, 4,000 का हमको पैसा नहीं मिला, इंटू 4 मतलब 16,000 हमको नहीं मिला। ठीक है, तो 36,000 इंटू 4, ये 36 कहाँ से आया, 40 का मिलने वाला था, 40 में 4 नहीं मिला, मिला कितना 36 इंटू 4 कितना आएगा हम लोग, 1,44,000। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब हम लोग करेंगे फॉर फ्यूचर करेंगे। ठीक है ना। तो फॉर फ्यूचर का एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, वेरी गुड, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ठीक है। चलिए हम लोग डायग्राम सीखेंगे ना, डायग्राम बनाए थे हम लोग, वर्किंग करेंगे, डायग्राम बनाते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे हम लोग वर्किंग कर लेते हैं। हम लोग का एप्लीकेशन का रेट बताओ कितना है, एप्लीकेशन का रेट कितना है, एप्लीकेशन का रेट है 3, अलॉटमेंट का रेट कितना है 3 + 2 मतलब 5, ये प्रीमियम है। ठीक है ना। और कॉल का कितना है 4 है, मतलब हम लोग का यहाँ हम लोग का 10 रुपया आ रहा है ना, 2 रुपया प्रीमियम। ये पे कहाँ तक किया है, यहाँ तक पेड है बंदा, ये जो क्या है ये पेड है, और जो पेड होता है वही क्या होता है, फॉर फ्यूचर होता है, जब्त होगा। देखो ये बॉक्स का अंदर प्रीमियम आ रहा है, ये क्या है पी का मतलब प्रीमियम। जब प्रीमियम पेड होगा तो प्रीमियम काउंट नहीं करेंगे, जब प्रीमियम पेड नहीं होगा, द मोमेंट वी विल काउंट द प्रीमियम, ऑलवेज कीप इन योर माइंड। ऑल राइट, चलो कॉल्स इन एरियर, ये क्या है हम लोग का, ये नॉट पेड है, नॉट पेड, यही पैसा तो नहीं मिला, तो यही क्या हो जाएगा हम लोग का कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट होगा। यहाँ तक क्लियर है हम लोग का। चलिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना होगा, ऑलवेज कॉल्ड अप वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, किससे होगा, कॉल्ड अप वैल्यू से होगा। तो चलो हम लोग कितना से होगा मल्टीप्लाई, तो 4,000 इंटू 10 कितना आ गया, 4,000 इंटू 10 कितना आया 40,000। कॉल्स इन एरियर कहाँ पे बाबू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 ही रुपया रेट है, तो 4,000 इंटू 4 कितना आया हम लोग का 16,000। ठीक है ना। शेयर फॉर फ्यूचर कितना आएगा हम लोग का, शेयर फॉर फ्यूचर देखो इसका रेट कितना निकला है, यहाँ हम लिख देते हैं 3 6 रुपया तो आएगा ना। देखो प्रीमियम सर यहाँ 2 रुपया है, 3 3 6 2 8, हम क्या बोले बॉक्स के अंदर प्रीमियम है, प्रीमियम नहीं गिनेंगे हम लोग, तो 4,000 इंटू 6 तो कितना हो जाएगा 24,000 हो चुका है। ठीक है, चलिए लास्ट वाला क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ये री इशू है, ये क्या है री इशू है, ये हम लोग का फॉर फ्यूचर का एंट्री था। ठीक है, अब हम लोग का री इशू होगा, री इशू कर देंगे, क्या होगा बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, बोलो कैपिटल अकाउंट।
ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हम लोग कितना शेयर रीइशू कर रहे हैं बोलो? 1500 सर रीइशू कर रहे हैं। 1500 कितना करके बोला? 2 रुपया डिस्काउंट में। तो फेस वैल्यू कितना है? 10। 10 का माल 2 रुपया डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब 8 रुपया में बेच रहे हैं। 1500 को 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा आंसर? 12,000 आ चुका है। ठीक है, फिर 1500 इंटू 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। आइए कितना हो जाएगा? 15,000 हो जाएगा। 1500 इंटू 10। ठीक है, अब हम लोग लास्ट एंट्री लिखेंगे, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। हेडिंग क्या होगा? ये तुमको समझाने के लिए लिख रहे हैं, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बोलो जनरल एंट्री। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब ये निकालना होगा, फॉर्मूला क्या? पेड माइनस डिस्काउंट। पेड माइनस पेड कहाँ तक है? 6 रुपया है। डिस्काउंट कितना हुआ है? कितना आया? 4। कितना शेयर इशू किया है? 1500 इंटू 4 कितना आया? 6000। कितना आया बाबू? 6000। बहुत सिंपल सा सम्स था, बहुत सिंपल सा सम्स था। आप लोग जल्दी से कॉपी करिए। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, नेक्स्ट सम्स हम लोग का यहाँ पे फॉर्मेट हम ऑलरेडी बना दिए हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से बनाते हैं, S3 से बनाते हैं, ये फॉर्मेट रहा। ये फॉर्मेट हम लोग को फॉलो करना होगा, ठीक है ना। ये स्पेस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कम और ज़्यादा करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है तो थोड़ा स्पेस अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ना होगा। तो बेसिकली हम लोग कैश फ्लो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से बनाते हैं। ये वेस्ट बंगाल में कंपलसरी सवाल है, 6 नंबर का हर साल आता है, इस साल भी आएगा विदाउट एनी एडजस्टमेंट, ठीक है ना। नॉर्मल हम लोग जानते हैं, क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होता है, इन्वेस्टिंग होता है, फिनेंसिंग होता है। तो हम लोग पहले एसेट साइड में पढ़ते हैं। एसेट साइड में क्या लिखा हुआ है? कुछ है ही नहीं इन्फॉर्मेशन। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिया हुआ है। ओपनिंग, बाबू ऑलवेज देख लीजिएगा, ओपनिंग बैलेंस कौन है, क्लोजिंग बैलेंस कौन है, ये कंफ्यूजन बहुत होता है। डेट से देखिएगा, तो डेट देखो, पहला ओपनिंग कितना है 780 और क्लोजिंग कितना है तुम्हारा? क्लोजिंग कितना है 6 लाख है। देखे तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 1,80,000। यही गलती बता तुम्हारा है। आप लोग को ओपनिंग क्लोजिंग देखना होगा। ओपनिंग क्या है, क्लोजिंग क्या है। इजी में गलत हो जाएगा ना। तो 4,80,000 और 6 लाख, तो कौन सा ओपनिंग है कौन सा क्लोजिंग है? हम लोग डेट को देखना होगा। तो डेट में ओपनिंग में कितना है 780, 7,80,000 और क्लोजिंग कितना है? क्लोजिंग कितना है हम लोग का 6 लाख। तो एसेट्स घटेगा तो घटा देंगे, घटेगा तो बढ़ा देंगे। एसेट्स घटेगा तो बढ़ेगा ना। तो ये क्या हुआ हम लोग का? क्या हुआ बोलो? सेल ऑफ सेल ऑफ PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड कितना आएगा बोलो? 1,80,000 पॉजिटिव में या नेगेटिव में? 1,80,000 पॉजिटिव है, पॉजिटिव में आएगा। रीजन क्यों? डेट देखना होगा सर। सबसे इजी रहेगा तो गलत हो जाएगा, हमको डेट देखना होगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद क्या है? ये बस कुछ नहीं है, कैश इन हैंड तो आंसर आएगा, क्लियर है। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स है, उसका हम लोग अकाउंट बना लेंगे। और तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। इक्विटी शेयर तो दोनों में सेम है। रिजर्व एंड सरप्लस कितना है हम लोग का? हाँ, नोट नंबर 1 बना लेंगे यहाँ पे साइड में। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1। तो क्या बनेगा बाबू? रिजर्व एंड सरप्लस। देखो नीचे एडजस्टमेंट में है हम लोग का, ठीक है ना। इंक्रीज इन ओपनिंग में 1 लाख, ये इंक्रीज हो चुका है। इंक्रीज इन PL कितना आएगा? 30,000। और ऐड क्या करेंगे? GR जनरल रिजर्व कितना ऐड करेंगे? 10,000। कितना आ चुका है? 40 नहीं आएगा इसमें।
हाँ, तो प्रोविजन फॉर टैक्स का हम लोग अकाउंट बनाएंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनेगा, लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस कितना है? ओपनिंग बैलेंस है सर 25,000। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 25,000। टू बैलेंस CD कितना है? 30,000। ओपनिंग में एडजस्टमेंट में पेमेंट के बारे में बोला है, तो जब भी पेमेंट के बारे में नहीं बोलेगा तो क्या करेंगे? ओपनिंग को ही पेड मान लेंगे, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट पेड ऑफ, कितना लिखेंगे हम लोग? 25,000। तो ऐड करेंगे 3 2 5, कितना हो जाएगा बाबू? 55,000। इधर कितना हो जाएगा? 55,000, कितना आ जाएगा? 30,000। ये आएगा बाई PL बैलेंसिंग फिगर। ये 30,000 को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? ऐड प्रोविजन फॉर, कितना आ जाएगा? तो 3 3 6 एक साथ 70,000। तो नोट नंबर 1 कितना लिखेंगे हम लोग? 70,000। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। डिप्रिसिएशन वगैरह कुछ है? अच्छा, इंटरेस्ट देख लो, डिवेंचर ओपनिंग पे निकलता है, तो ओपनिंग कितना है मेरा? 2,60,000। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना निकलेगा ओपनिंग पे? 2,60,000 पे कितना परसेंट? 5%। कितना आया? ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। कहाँ नेगेटिव होगा? यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एट द रेट 5%। कितना? 13,000 माइनस में आएगा। आगे बोलिए बाबू। प्रोविजन फॉर टैक्स कर दिए, क्या प्रोविजन फॉर? हाँ वो जाएगा, अभी नहीं करेंगे, ठीक है। कैश एट बैंक, ये तो दोनों हो चुका। कुछ हो गया और तो कुछ है नहीं। रिजर्व एंड सरप्लस खत्म। पेमेंट ऑफ टैक्स, पेमेंट ऑफ टैक्स कितना हम लोग का? 25,000। ये पैसा जा रहा 25,000। और कोई करंट एसेट्स नहीं है? नहीं है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? इस 70,000 को यहीं कर दे रहे, अंदर ही लिख देते हैं। चलिए, कहाँ नेगेटिव में आ रहा? हाँ उसको कर दे रहे, ये नेगेटिव में कर दे रहे। चलो इसको माइनस करो, कितना आ रहा बाहर? गिन के 2 4 5 आइटम है, गिन के 50। पॉजिटिव में या नेगेटिव में? पॉजिटिव में आया। तो क्या लिखेंगे? कैश, बोलो ना, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, आगे बोलो। बाहर कितना जाएगा? 1,80,000। इसको क्या लिखेंगे? कैश, कैश जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और इसको बाहर करेंगे हम लोग कितना? 13,000। हाँ वो भी लिख सकते हैं, सॉरी गलती हो गई यहाँ पे। चलो डिवेंचर का बाबू किए नहीं है, देख लो। ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस कितना है? इशू है, इशू ऑफ डिवेंचर। क्या लिखेंगे?
इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना आया 90,000। अब इसको बाहर करो, कितना आया 70। तो क्या आया कैश फ्रॉम, बोलो ना, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तीनों को ऐड करो, नेट इंक्रीज और नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्यू कितना आया 2,15,000। देखो रिविजिबल है 3,15,000, गलत बोल रहे हो। ऐड करेंगे बाबू, विजिबल है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्यू वैलेंट। ओपनिंग कितना है कैश 25,000। ऐसा करना मत, ये हम आया, ये विजिबल है, देखो आ रहा 3,40,000। तो लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बहुत इजी सा सम्स था, जो कैश फ्लो है बहुत इजी सा सम्स था। ठीक है, ये आप रहा पूरा सॉल्यूशन आपके सामने। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। काइंडली अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर क्वेश्चन का सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो काइंडली आप व्हाट्सअप करिए 9748871661। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।